एफसीआई हरियाणा ने भर्ती निकाली है वॉचमैन की। 380 वैकेंसी हैं। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का उद्यम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसमें भर्ती आई है 380 वॉचमैन की, जिसके लिए योग्यता मांगी गई है कि आप कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। 8th स्टैंडर्ड, जिसको मिडिल स्टैंडर्ड भी कहते हैं, वो आप पास होनी चाहिए। और भारत के किसी भी राज्य के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका हरियाणा का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं है। तो चाहे आप पंजाब के हो, चाहे आप गुजरात के हो, मध्य प्रदेश के हो, महाराष्ट्र के हो, आप कहीं के भी निवासी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और बाकी जो जानकारी है उसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप ये वीडियो एंड तक अवश्य देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेड्यूल की। शेड्यूल क्या रखा गया है, तो ऑनलाइन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट है 20 अक्टूबर और लास्ट डेट है 19 नवंबर। आप 20 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात करें तो फीस आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू जमा करा सकते हैं, या फिर आप बैंक में ई चालान के थ्रू भी जमा करा सकते हैं। ई चालान द्वारा फीस जमा करने की और ऑनलाइन फीस जमा करने की लास्ट डेट भी 19 नवंबर रखी गई है। तो आप चाहे ऑनलाइन फ़ीस जमा कराएं, चाहे आप ऑफलाइन फ़ीस जमा कराएं, आपकी फ़ीस की लास्ट डेट है 19 नवंबर और कंप्लीट फॉर्म करने की लास्ट डेट भी 19 नवंबर रखी गई है। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, तो जब भी आएंगे उससे 15 दिन पहले, यानी एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और जो रिटन टेस्ट की डेट है, बाकी जो जानकारी है वो आपको FCI हरियाणा -watch-war.in इस वेब पोर्टल से मिल जाएगी। साथ ही हम भी अपने चैनल पर आपको अपडेट दे देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जो इस भर्ती के लिए स्पेशली बनाई गई है वो है FCI हरियाणा -watch-ward.in। इस वेबसाइट से ही आपकी सारी जानकारी होगी, फॉर्म भी इसी से भरे जाएंगे। तो विज्ञप्ति FCI की है, पंचकुला में इसका मुख्यालय है FCI हरियाणा का, और वैकेंसी है वॉचमैन की। तो पोस्ट जो है वो वॉचमैन की है। सैलरी आपको 23,300 से 64,000 वाले ग्रेड में मिलने वाली है। और आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 30,000 रुपये महीने हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको DA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, बाकी अलाउंसेज भी मिलेंगे। तो आपको 30,000 रुपये महीने इन हैंड स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू हो जाएगा। मिनिमम एज लिमिट है 18 साल, मैक्सिमम है 25 साल। 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट रखी गई है, और ये 1 सितंबर 2021 को काउंट आपकी की जाएगी। वैकेंसी की बात करें तो टोटल 380 वैकेंसी हैं, जिसमें 72 हैं SC की, ST की एक भी वैकेंसी नहीं है, OBC की 102 वैकेंसी हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं EWS वाले, उनको 38 वैकेंसी दी गई हैं, और जनरल की वैकेंसी आई हैं 168। इस तरीके से आपकी टोटल वैकेंसी 380 है। और इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 93 वैकेंसी है, जबकि PH के लिए 15 वैकेंसी रिजर्व की गई हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ये भी आपके पास 1 सितंबर तक होनी चाहिए, और आप 8वीं पास होनी चाहिए। कितने पास? 8वीं पास। वॉचमैन के लिए आप 8वीं पास होनी चाहिए। एक बात और हम आपको बता दें कि चाहे आप 10th पास हों, चाहे आप 12th पास हों, आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये आप समझ लीजिए। वो कैंडिडेट जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी है लेकिन अपने स्कूल से 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किया है, वो अपने स्कूल से 8वीं का सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि ये आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मांगा जाएगा। रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन की बात अगर हम करें तो आपको भारत सरकार के नियमानुसार रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC, SC ST को, साथ ही PH को, EWS को जो भी आरक्षण है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, और भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र ही लगेगा। क्वालिफिकेशन एज लिमिट के लिए 1 सितंबर 2021 आपकी डेट है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन एज लिमिट होनी चाहिए। बात करें एज में छूट की तो SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो होगा उसमें आपका 90 मिनट का एक पेपर आएगा 120 क्वेश्चन का, यानी आपको 1.5 घंटे में 120 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज के सवाल आएंगे, करंट अफेयर्स के आएंगे, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी गणित के सवाल आपके आएंगे। पेपर का जो लेवल है वो SSC MTS से कम ही रहेगा। 8वीं पास इसमें योग्यता है, तो पेपर भी 8वीं पास के लेवल का ही रहेगा। GK आएगी, करंट अफेयर, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ आपका आएगा, और बहुत ज़्यादा टफ ये
नहीं रहने वाला है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस की या हायर क्वालिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें बेसिक चीज़ें ज़्यादा पढ़नी होंगी, क्योंकि अगर आप हायर लेवल की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं तो जो बेसिक चीज़ें होती है छोटी छोटी वो आप छूट जाती हैं और आप रह जाते हैं। तो इसलिए बेसिक नॉलेज आपकी होना बहुत ज़रूरी है, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक मिलेंगे, तो 1 अंक मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका आने वाला है, इंग्लिश के पार्ट को छोड़ के। तो 120 क्वेश्चन है और 120 ही इसमें मार्क्स मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की यानी पीईटी की। तो पीईटी में सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट को 1000 मीटर दौड़ना होगा 5.5 मिनट में, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर दौड़ना होगा 255 सेकंड यानी 4 मिनट 15 सेकंड में। ये आप समझ लिए 18 से 30 साल जो एज लिमिट है यहीं पर आपकी भर्ती हो रही है। बाकी ये जो ज़्यादा एज वाला मैटर दिया गया है ये एक्सेसमैन के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। तो 1000 मीटर की रेस आपको 5 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करनी है, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में क्वालिफाई करनी है। अगर हम बात करें लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 अटैम्प्ट मिलेंगे। मेल कैंडिडेट को 3.95 मीटर की लॉन्ग जंप करनी होगी, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 2.74 मीटर की लॉन्ग जंप करनी होगी। अपर एज में जिनको रिलैक्सेशन मिलता है और जो एक्सेसमैन है उनके लिए बाकी छूट दी गई है, लेकिन फ्रेश कैंडिडेट को कोई भी छूट नहीं मिलेगी। तो 3.95 मीटर की आपको लॉन्ग जंप करनी है और फीमेल को करनी है 2.74 मीटर की। बात कर लेते हैं हाई जंप की, तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी और 3 अटैम्प्ट में ये रहने वाली है। मेल कैंडिडेट को 1.14 मीटर की हाई जंप करनी है, वहीं फीमेल कैंडिडेट को 0.9 मीटर की हाई जंप करनी होगी। तो 1.14 मीटर की हाई जंप करनी है मेल कैंडिडेट को, फीमेल को करनी है 0.9 मीटर की। और आप एग्जाम के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम के तुरंत बाद ही हो सकता है महीने भर बाद 1.5 महीने बाद आपका नंबर आ जाए, तो आपको फिजिकल भी कम्प्लीटली क्वालिफाई करना होगा, इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। पीईटी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो एक वैकेंसी का केस 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, और पीईटी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके अलावा एक और जानकारी हम आपको दे दें कि आपको एक रजिस्टर्ड सिविल सर्जन से फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेके आना होगा जब आप पीईटी के लिए आएंगे। जब आप दौड़ के लिए आएंगे तो उससे पहले आप अपने सीएमओ के यहाँ से या फिर किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के यहाँ से जो कम से कम एक सिविल सर्जन की पोस्ट पर हो, तो आप अपने जिला अस्पताल से एक सर्टिफिकेट बनवा के लाएंगे फिटनेस का कि आप कंप्लीटली फिट हैं। उसमें आई विजन टेस्ट भी मेंशन होगा कि आपकी आई साइट ठीक ठाक है और बाकी आपका शरीर एकदम स्वस्थ है भर्ती में भाग लेने के लिए, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये फिजिकली फिट लोगों के लिए है। इसलिए आप अपने जिला अस्पताल से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें जब आप पीईटी के लिए आएंगे। रिटर्न की बात हम नहीं कर रहे हैं, जब आप पीईटी के लिए आएंगे, दौड़ के लिए आएंगे, तब आपको एक फिटनेस प्रमाण पत्र जिला अस्पताल से बनवा के लाना होगा। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपका आई टेस्ट दोबारा से होगा, ये चेक करने के लिए कि आपका जो मेडिकल फिटनेस टेस्ट बना है वो सही है या नहीं है। जो पीएच कैडेट हैं उनके लिए फिजिकल की बाध्यता नहीं है, उनको रिटर्न के बाद ही ज्वाइन कराया जाएगा, उनका फिजिकल नहीं होगा। बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो 40% रखे गए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स और इसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट 40% नहीं ला पाएंगे रिटर्न में उनको बाहर कर दी जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो 250 रुपये है और इसमें SC ST PH, इसके अलावा महिला कैंडिडेट को कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो SC ST PH और महिला कैंडिडेट को फीस नहीं देनी है, बाकी को 250 रुपये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ई चालान के थ्रू जैसे भी आप चाहते हैं जमा कराने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसमें 2 पार्ट आएंगे। पहले पार्ट में आप अपनी सारी डिटेल भरेंगे, उसके बाद उसको सबमिट करेंगे, उसके बाद आप अपना सेकंड पार्ट भरेंगे और सेकंड पार्ट भरने के बाद उसको सबमिट करके उसका फाइनल प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो साथी ये थी जानकारी FCI हरियाणा में जो भर्ती आई है वॉचमैन की, उसके बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।